हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 3 एनिमल शेल्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट, शेल्टर का मीनिंग होता है कि हमारा घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस प्लेस को ही शेल्टर कहा जाता है। तो इस पूरे लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि एनिमल कहाँ पे रहते हैं, उनके शेल्टर किस तरीके से होते हैं, मीन्स उनके घर कैसे होते हैं, ये भी आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको पिक्चर दिया हुआ है। कैन यू टेल मी द कैट इज़ लाइंग इन अ वेट फॉर समवन, हु इज़ दैट। तो देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कैट जो है किसी का वेट कर रही है। तो किसका वेट कर रही है? देखिए पिक्चर में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि माउस, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो होल होते हैं घर में वहाँ पे माउस रहते हैं। तो कैट किसका वेट करेगी? यहाँ पे माउस का। सेकेंड आपको दिया है व्हाट हैज़ फ्राइटन द क्रोज, वाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे। तो देखिए पिक्चर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो क्रोज है यहाँ पे उड़ने लगे हैं क्योंकि वो घबराए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, कैट को घबरा के वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे? देखिए बर्ड्स जो होते हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ के ऊपर इस तरीके से, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैट है। तो कैट क्या करती है, ये जो बर्ड्स के नेस्ट में जो अंडे होते हैं, उनके एग्स होते हैं, उनको खाते हैं, या फिर उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी खा सकते हैं। तो इसके लिए क्रोज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैट को डरा के वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू टेल में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो देखिए जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं? ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर अपने घर? क्योंकि देखिए नेस्ट में जो है बर्ड अपने अंडे वहाँ पे रखेंगे, उन अंडों में से उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सेफ्टी के लिए उन्हें इस तरीके के नेस्ट बनाने होते हैं। विच एनिमल्स लिव इन ब्यूरोज। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन से एनिमल्स होते हैं जो ब्यूरोज में रहते हैं। ब्यूरोज मीन्स ज़मीन के अंदर जो बिल बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यूरोज। तो ब्यूरोज में रहने वाले एनिमल्स कैसे कौन से होते हैं? जैसे कि माउस है, रैट है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। वेयर डू द हेन्स वी कीप लिव एंड हु बिल्ड्स देयर शेल्टर। कि हेन्स जो होती है, मुर्गियाँ जो होती है, उनके लिए घर कौन से बनाते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो हेन कूप कहा जाता है या फिर हेन हाउस कहा जाता है, जहाँ पे उनको रखा जाता है। और ये कौन बिल्ड करता है? यहाँ पे समझो फार्मर्स जो होते हैं वो अगर यहाँ पे हेन्स को पालते हैं, मुर्गियों को पालते हैं, तो वही हेन्स के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड हाउसेस। कि हमने देखा कि शेल्टर मीन्स क्या होता है, हमारा घर होता है, हाउस होता है। जैसे कि एनिमल के घर अलग अलग होते हैं, तो इनकी ज़रूरत क्यों होती है? वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, स्कॉचिंग सन, हेवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट। तो देखिए अगर ठंडी के दिन होती है तो हमें काफ़ी ठंडी लगती है, तो उस टाइम हम कहाँ पे रहेंगे? घर में रहते हैं स्वेटर वगैरह पहन के। उसके बाद अगर तेज़ हवा चलने लगती है, आप अगर बाहर खेलते हो तो आप कहाँ पे जाओगे? तो घर के अंदर। अगर तेज़ धूप होती है तो हम बाहर की तरफ खेलते हैं क्या, या फिर बाहर जाके बैठेंगे क्या? नहीं, ऐसे समय में भी हम क्या करते हैं, घर में ही बैठते हैं। या फिर हेवी रेन्स होती है तो उस टाइम भी हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए या फिर इन सारे चीज़ों से हमारा प्रोटेक्शन हो, इसके लिए हम कहाँ पे आते हैं? घर में रहते हैं। वी लिव इन हाउसेज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम देम। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए, हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग घर में रहते हैं। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थेप्स। तो देखिए चोर वगैरह होते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमें कुछ परेशानी उनसे हो सकती है। तो ऐसे समय पर जो है हम लोग अगर घर में रहेंगे तो उनसे हमारा प्रोटेक्शन होता है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि तेज़ धूप हो, रेन होती है या फिर तेज़ हवा है, ठंड है, उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन हो जाता है। और अगर चोर वगैरह होते तो उनसे भी हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है अगर हम लोग घर में रहते हैं। सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉरेस्ट के काफ़ी करीब रहते हैं, तो उन लोगों का डर होता है वाइल्ड एनिमल्स का, कि वाइल्ड एनिमल्स आके उनको परेशान कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हाउस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू। तो उन लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन किस तरीके से होगा, जब वो लोग घर पे रहेंगे। देखिए साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है। इस तरीके से जब तेज़ हवा चलती है, रेन होता है या फिर बिजली की आवाज़ आती है कड़कने की, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, घर में इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो इसलिए घर क्या होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स। तो जिस तरीके से हम लोगों के लिए शेल्टर मीन्स हाउस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होता है। सम एनिमल्स डू दे बिल्ड शेल्टर्स फ्रॉम देमसेल्व्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए खुद के लिए शेल्टर्स खुद ही बनाते हैं। सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो कि उनको सेफ प्लेसेस जहाँ पे मिल जाती है वहीं पे अपना शेल्टर बना लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको न्यू टर्म दिया है, शेल्टर का मीनिंग दिया है, अ सेफ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर, अ प्लेस वेयर वन इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी सन, रेन, विंड एक्सेट्रा। तो शेल्टर का मीनिंग ये होता है कि ऐसी सेफ प्लेस जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है, किसी भी डेंजर, किसी भी खतरे से हमारा अगर प्रोटेक्शन होता है तो ऐसी प्लेस होती है जिसे हम शेल्टर कहते हैं। ऐसी प्लेस जो हमारा प्रोटेक्शन करती है सन, रेन एंड विंड से, तो उसे शेल्टर कहा जाता है। एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फ्रॉम देमसेल्व्स, तो कौन से एनिमल होते हैं जो अपने लिए खुद का शेल्टर बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट, तो आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर कि बर्ड्स के नेस्ट बनाए होते हैं। नेस्ट आर शेल्टर दैट बर्ड्स बिल्ड, तो नेस्ट ही उनके क्या होते हैं, शेल्टर होते हैं, मीन्स उनके घर होते हैं। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स, तो उनको डर होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स के एग्स को खा जाते हैं या फिर उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी खा जाते हैं। तो इसके लिए बर्ड्स क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं और उसमें ही उनके अंडे भी होते हैं और उनके छोटे बेबीज़ भी वहाँ पे ही रहते हैं। सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स, तो इसीलिए उनके अंडे रखने के लिए या फिर बच्चों के लिए एक सेफ प्लेस उनको चाहिए होती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रीज़ के काफ़ी ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, देर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड्स, द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व्स, तो ऐसे छोटे बच्चे उनके जब नेस्ट में होते हैं तो कई सारे एनिमल्स उनको खा सकते हैं और बच्चे काफ़ी छोटे होने के कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाएंगे एनिमे एनिमल्स से, तो इसके लिए नेस्ट बनाए जाते हैं। द नेस्ट कीप्स द यंग वन सेफ, तो इसके कारण जो है नेस्ट के कारण वो उनके छोटे बच्चे भी सेफ रह पाते हैं। दैट इज़ वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, और यही कारण होता है कि बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाते हैं। दे यूज़ थिंग्स लाइक अ ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड नेस्ट, तो बर्ड्स जो होते हैं वो अपने घर किस तरीके से बनाते हैं, ग्रास, स्ट्रॉ, जो छोटी ट्विग्स होती है उनसे वो अपने घर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। दे में इवन यूज़ कॉटन वूल एंड पीसेस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग, और कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉटन वूल जो होता है उनके जो पीसेस उन्हें मिल जाते हैं, थ्रेड के पीसेस मिलते हैं, उनको कलेक्ट करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं। दिस मेक्स द नेस्ट बट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड, तो ये सारी चीज़ें वो क्यों यूज़ करते हैं, जिनके कारण जो है नेस्ट उनका सॉफ्ट बने और वार्म रहे, जो उनके बेबीज़ के लिए सेफ हो सकता है। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक, अगर आपने अलग अलग तरीके के नेस्ट अगर देखे होंगे तो आपको ये बात ईजीली समझ में आ जाएगी कि सारे बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं लेकिन सबके सेम नहीं होते, हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें नेस्ट दिया है क्रो का, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ये भी एक तरीके का क्या है, नेस्ट है, जो इस बर्ड ने बनाया हुआ है। वीवर बर्ड जो होते हैं उन्होंने बनाया है, तो उनका जो घर होता है काफ़ी अलग होता है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। बर्ड्स चूज़ कन्वीनियंट प्लेसेस टू बिल्ड नेस्ट, और वो ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो या फिर उनका प्रोटेक्शन हो बाकी एनिमल्स से। लुक एट द वीवर बर्ड, तो वीवर बर्ड आपने कभी देखा होगा या फिर उनका नेस्ट देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से होता है जो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इट चूजेस अ थॉर्नी ट्री विच हैज़ सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर, तो ऐसी जगह वो चूज़ करते हैं कि थॉर्नी ट्री हो जिसमें कांटे होते हैं, ऐसे ट्री होता है और उसके ब्रांचेस जो हो वो ओवर दी वाटर होंगे, वहाँ पे वो अपने क्या करते हैं, घर बनाते हैं। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द हाईएस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस, और जो काफ़ी ऊपर की तरफ ब्रांचेस होती है वहाँ पे वो अपना घर बनाते हैं। एनिमल्स दैट ईट एग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच दिस नेस्ट, और वो इस तरीके से घर क्यों बनाते हैं इतने ऊपर, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जो एग्स को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को वहाँ पे पहुँचने में तकलीफ़ होगी और वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए वो अपने घर वहाँ पे बनाते हैं। द टेलर बर्ड इज़ स्मॉलर दैन अ स्पैरो, तो देखिए आपको पिक्चर भी दिया है, स्पैरो से छोटा होता है टेलर बर्ड। इट सिलेक्ट अ प्लांट विद बिगर लीव्स एंड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर, तो कुछ इस तरीके से वो अपना घर बनाते हैं कि बड़े लीव्स वाले, बड़े पत्तों वाले ट्रीज़ को चूज़ करते हैं और उन पत्तों से ही अपने क्या करते हैं, नेस्ट को बनाते हैं, घर को बनाते हैं। इट यूजेस अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर, और वो लीव्स को क्या करते हैं, एक तरीके से स्टिच कर देते हैं। दिस लिटिल नेस्ट इज़ बिग इनफ फॉर दी लिटिल टेलर बर्ड, काफ़ी छोटा सा घर होता है लेकिन बर्ड भी छोटा है तो उनके लिए वो काफ़ी हो जाता है। सम इंसेक्ट आल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर, तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, तो उनमें हमें एग्जांपल दिया है हनी बी का। तो आपने कुछ इस तरीके से हनी कॉम्ब देखा होगा, यही उनका घर होता है, उनका शेल्टर होता है।
फॉर एग्जाम्पल हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स ऑन ट्रीज और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिप। तो आपने देखा होगा कई सारे ट्रीज़ के ऊपर या फिर बिल्डिंग्स में भी जो रूफ़ होते हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हनी बी अपने कॉम्ब बनाते हैं और वहाँ पे हनी इकट्ठा करते हैं, वही उनका शेल्टर या फिर घर होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड्स, दे डिग इनटू द सॉइल एंड मेक होल्स एंड ब्यूरोज टू लिव इन। तो देखिए जो माइस, रैट, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर होल बनाते हैं, ब्यूरोज बनाते हैं और उसके अंदर जाके रहते हैं। रैट्स एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव। तो आपने भी कभी आजू बाजू में देखा होगा कि रैट्स एंड माइस जो है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो उनके आजू बाजू में भी आपको ईजिली दिख जाएंगे। दे मेक होल्स इन द वॉल्स और अंडर दी फ्लोर्स इन हाउसेस। तो कई बार जो है माउस एंड रैट्स क्या करते हैं, घर के जो वॉल्स होते हैं, दीवार होते हैं, उनके बीच में या फिर फ्लोर्स में क्या करते हैं, होल्स बना देते हैं और वहाँ पे रहते हैं। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेस एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट। तो जो मड हाउसेस होते हैं तो वहाँ पे उनको ईजी हो जाता है होल वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन जो घर सीमेंट से बनते हैं तो ईजीली उनको वहाँ पे होल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल्स इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट कंस्ट्रक्शन से जो घर बनते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो मिट्टी से बनने वाले घर होते हैं तो वहाँ पे ईजिली वो अपने होल्स या बीरोज बना के वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन द सराउंडिंग्स। तो अब तक हमने देखा कि कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो होते हैं वो अपने लिए घर खुद ही बनाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग में जो चीज़ें उन्हें अवेलेबल होती है वहीं पे वो अपना शेल्टर मान लेते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एफर्ट्स नहीं लेते घर अपना खुद का बनाने के लिए। दे सिंपली लुक अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस। उनको सिर्फ एक सेफ प्लेस मिल जाती है, वहीं पे वो क्या करते हैं, रहने लगते हैं। सम डव एंड पीजन्स लिव इन फॉरेस्ट। तो जो यहाँ पे बर्ड दिए हैं, पीजन्स वगैरह होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ पे ट्रीज है वहाँ पे वो इजीली रहते हैं। सम लिव इन स्मॉल हॉलोज इन हाई क्लिप्स। जो होती है वहाँ पे अगर गैप्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाती है तो वहाँ पे वो रहते हैं। सम लिव नियर अवर हाउसेस। हमारे घर के आजू बाजू में भी हमें वो दिखाई देते हैं। दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स। अगर वॉल्स के बीच में कहीं गैप्स है या फिर कहीं पर भी छोटे मोटे गैप्स उन्हें मिल जाते हैं तो वहीं पे रहते हैं, खुद के लिए खुद शेल्टर नहीं बनाते हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइनस लिव इन केव्स। तो कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, केव्स, जो गुफाएं होती है जो ऑलरेडी बनी हुई होती है वहीं पे वो जाके रहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि टाइगर जो है यहाँ पे केव्स में रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्री। तो जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, टॉल ट्रीज जो होते हैं उनके ऊपर हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। बट सम लिव इन डार्क केव इन अ माउंटेन्स। तो जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर भी हमें ये डार्क प्लेसेस में दिखाई देते हैं। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डेजर्टेड टम्बल डाउन बिल्डिंग्स। जो गिरी हुई बिल्डिंग्स होती है, खराब बिल्डिंग्स होती है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, ऐसी जगह पर भी हमें बैट्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो में आपको दिया है, इट इज़ बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंट हिल, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एंट हिल आर बिल्ड बाय एंट्स नॉट बाय अ कोबरा, द कोबराज लिव इन होल्स। तो देखिए इस तरीके से आपने एंट हिल जो होते हैं फील्ड में वगैरह देखे होंगे, तो लोग मानते हैं कि इसमें कोबरा रहता है या फिर सांप वगैरह, स्नेक जो होते हैं वो रहते हैं, लेकिन एक्चुअली एंट हिल जो है वो एंट ही बनाते हैं। कभी कभी वहाँ पे होल होने के कारण जो है हमें स्नेक दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में एंट हिल ये कोबरा नहीं बनाता है, एंट ही बनाते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो पालतू जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, तो उनके लिए शेल्टर्स कौन बनाते हैं, मोस्टली ह्यूमन बींग्स। जिन डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, उनके लिए ह्यूमन बींग्स ही क्या करते हैं, शेल्टर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर्स फॉर देम। जैसे कि एग्जाम्पल हेन्स होते हैं, द शेल्टर बिल्ड फॉर हेन्स इज कॉल्ड अ चिकन कूप और हेन हाउस। तो जो यहाँ पे मुर्गियाँ जो होती है उनके लिए जो घर बनाया जाता है उसे चिकन कूप या फिर हेन हाउस कहा जाता है, जो कि फार्मर्स वगैरह होते हैं या फिर जो लोग पालते हैं उनको वही बनाते हैं। अ काउ शेड इज़ बिल्ड फॉर काउज। तो काउज जो होती है उनके लिए जो घर बनाया जाता है या फिर जो शेल्टर होता है उसे काउ शेड कहा जाता है। द शेल्टर फॉर ए हॉर्स इज़ कॉल्ड स्टेबल। हॉर्स के लिए जो घर बनता है उसे कहा जाता है स्टेबल। वॉट वी हैव लर्न। तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड, विंड, सन एंड
रेन। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए या फिर धूप से, रेन से बचने के लिए घर बनाते हैं। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना घर खुद ही बनाते हैं। जैसे हमने देखा सम एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग। तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, रेडी शेल्टर्स जो होते हैं उनको ही यूज़ कर लेते हैं। वी बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप। तो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हम एनिमल्स को पालते हैं उनके लिए हम खुद ही घर बना देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में आपको याद रखना है, ईजी ट्राई टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर आवर प्लेजर। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को केजेस मीन्स क्या, पिंजरे में बंद करना एनिमल्स को। क्या ये सही बात है? ऑब्वियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। नो, लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, जिन एनिमल्स को पिंजरे में बंद करके रखा है उनको हमें खुला छोड़ना चाहिए। जहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग है, उनको जहाँ पे रहना अच्छा लगता है वहाँ पे हमें उन्हें छोड़ना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।